अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबके घरों पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए। आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। इस महीने की बरकतें और सादतें अल्लाह पाक हमें नसीब करे और अल्लाह पाक हमें तमाम रोज़े रखने की और तमाम इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। शगुफ्ता का किचन में खुश आमदीद। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ आपके लिए लेके आई हूँ चटनी, पुदीने की और इमली की चटनी। तो इमली और पुदीने की चटनी में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ होती है इमली। तो इमली मैंने ये वाली एक प्याली भर के इमली ली थी और इसको पानी ऊपर तक जहाँ तक डिप हो सकती थी मैंने भिगो दिया था, कम अज़ कम 3 से 4 घंटे। तो इस वक्त मैंने इस तरह से ये घुटलियाँ अलग कर ली हैं, निकाल दी हैं साइड पर, और ये इसका पल्प अलग कर लिया है। टाइम की बचत को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये काम पहले कर लिया है। तो जिस पानी में मैंने भिगोया था, इमली को धो के भिगोते हैं, तो उसी पानी में फिर मैंने ये पल्प निकाल लिया है। उसके बाद आ जाता है ये थोड़ा सा धनिया जो मैं साफ सुथरा करके बराबर कर चुकी हूँ। और ये है जनाब इस सारी चटनी की जान। देखिए, ये है मेरे अपने गार्डन का पुदीना जो मैं अभी अभी तोड़ कर लाई हूँ, और बहुत ही फ्रेश और बहुत ही प्यारा इसकी खुशबू से पूरा किचन महका पड़ा है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे इस तरह से। तो पुदीने की हमेशा पत्तियां अलग करनी चाहिए, डंडी नहीं डालनी चाहिए। और एक मज़े की बात आपको बता दूं, एक फ़ायदेमंद बात, कि पुदीने की जो डंडियां हैं वो मैं फेंकती नहीं हूँ, उनको मैं सुखा लेती हूँ। जब कभी पेट में दर्द हो, गैस हो, अफारा हो, कोई भी मसला हो, तो आप यही डंडियां, जो सूखी हुई डंडियां, इनके साथ कुछ पत्ते भी सुखा के रख लें। मैं हमेशा अपने घर में सूखा हुआ पुदीना रखती हूँ। पुदीने को इसी तरह से अलग अलग करके खुश्क कर लेती हूँ, डंडियां भी साथ ही कर लेती हूँ। तो चंद डंडियां आपने खुश्क पुदीने की डालनी है, साथ पुदीना डालना है, और उसमें थोड़ी सी सौंफ डाल के बॉईल करें, और बॉईल करके वो पानी आप छान कर पी लें। अगर नमक डाल सकते हैं तो पी लें, वरना बगैर नमक के। तो आपकी हर किस्म की गैस, पेट का दर्द, अफारा दूर हो जाएगा। पुदीना तो इतना ही फ़ायदेमंद चीज़ है कि अल्लाह पाक ने इसमें इतनी शिफा रखी है। ये लीवर के लिए, मैदे के लिए, बहुत सारे पेट की बीमारियों के लिए ये ऐसी जड़ी बूटी है कि इसका कोई मिसाल ही नहीं है, इसकी कोई मिसाल नहीं, बेमिसाल बूटी है ये पुदीना। तो हमारे घर में से कभी पुदीने की चटनी ख़त्म नहीं होती, और हम अपने गार्डन में भी बना के रखते हैं, और जब कभी गार्डन में नहीं होता तो बाहर से भी ले आते हैं। तो इस तरह करते हुए सारा पुदीना अलग करके खुले पानी में धोकर फिर इस स्ट्रेनर में छान लेना है इसको। इसके बाद जो बाकी चीज़ें मैं इसके अंदर डालूंगी वो कुछ इस तरह से है, क्योंकि चटनी में चीज़ों की तनासुब अच्छा होगा, फिर ही चटनी का टेस्ट होगा। तो सबसे पहले आ जाता है इसकी खटाई दूर करने के लिए गुड़ 1 टेबल स्पून, काली मिर्चें हाफ टी स्पून, नमक हाफ टी स्पून, लाल मिर्चें हाफ टी स्पून, जीरा सफ़ेद 1 चुटकी, आप पिसा हुआ भी डाल सकते हैं। 3 से 4 कलियां लहसुन की हैं, मेरा देसी लहसुन है, देखें इसमें से पूरे फूटी हुई हैं। और ये मैंने 2 हरी मिर्चें काटी हैं। तो जनाब ये सारा सामान इसमें डलता है, और अगर किसी को चटनी अपने हिसाब से मीठी ज़्यादा या स्पाइसी ज़्यादा करनी हो तो वो उसी हिसाब से मसाले तेज़ या कम कर सकता है। तो चलिए अब मैं ज़रा पुदीने को साफ़ करके अच्छा सा धो लूँ। जी, तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको कुछ बातें और भी बता दूं इस चटनी की अफादियत के बारे में। ये चटनी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, सब के लिए यकसा मुफीद है। और स्पेशली स्पेशली जिन लोगों को मतली होती है, दिल ख़राब होता है, कै आती है, उनके लिए भी ये बहुत मुफीद है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जिस चीज़ पर मैं ज़ोर दे रही हूँ, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जिन ख़वातीन को, मतलब जो हामला ख़वातीन होती हैं, प्रेग्नेंट ख़वातीन, जिनकी उल्टी नहीं रुकती है और कुछ खटाई खाने को दिल करता है, तो उल्टी ना रुकने की वजह भी बेसिक यही होती है कि आपके मैदे के ऊपर बोझ होता है। तो उनके लिए भी ये चटनी इंतहाई मुफीद है। वो अपनी ये चटनी बनाकर रख लें, हर खाने के साथ ये चटनी 1 चम्मच खाती रहें, तो उनको कै नहीं आएगी, उल्टी नहीं आएगी, मतली नहीं होगी, दिल भी ख़राब नहीं होगा। तो ये बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्लेंडर का एक जार लेंगे, आप कोई सी भी मिक्सी ले लें जो आपके पास अवेलेबल हो। सबसे पहले इसमें पल्प शामिल करेंगे। देखें, पल्प बहुत गाढ़ा है, पतला नहीं है, इसलिए हमें इसमें पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी पल्प में हमारा सारी चटनी जो है बहुत अच्छे से बन जाएगी। तो लीजिए जनाब, ये मैंने धनिया काट लिया है,
आप इस चटनी को पूरे रमज़ान में बनाकर खाएं, आपका मैदा कभी ख़राब नहीं होगा। तो लीजिए, ये हमारा प्यारा सा पुदीना चला गया। ये सारी चीज़ें मैंने इस तरह से डाली हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने पल्प डाला है, फिर ये हल्की फुल्की चीज़ें डाली हैं, इसके ऊपर फिर वज़नी चीज़ें डालूंगी तो उसके ऊपर प्रेशर यकसा रहेगा और चटनी बहुत अच्छी बनेगी। तो लीजिए जी, ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 ऐड कर देते हैं इसके अंदर। आप चाहें तो 1 चुटकी काला नमक भी यहाँ शामिल कर सकते हैं। बेहतर है कि मैं भी शामिल कर ही लूँ, क्योंकि ये भी इसका एक ख़ास जुज़ है। सामने नज़र आया तो मुझे भी याद आ गया, वरना मैं इसको भुला चुकी थी। बस आपने क्या करना है, ये 1 चुटकी के बराबर काला नमक भी शामिल कर देना है। तो चलिए जी, अब इसको ब्लेंड करते हैं। तो लीजिए जनाब, ये देखिए, ये हमारी ज़बरदस्त सी इमली की और पुदीने की खट्टी मीठी चटनी तैयार है। बहुत ही प्यारी बनी है। मैं अब आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, प्लेट में डालती हूँ। तो लीजिए जनाब, हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी मज़ेदार और बहुत सारे फ़ायदों वाली ज़बरदस्त सी चटनी तैयार है। इमली और पुदीने की हरी चटनी तैयार है। पूरे रमज़ान में बनाइए, रोज़ाना खाइए, अपने मैदों को सलामत रखिए। मैदा सलामत तो इंसान सलामत। तो वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। फिर इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ, आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ लाने के लिए फिर हाज़िर हो जाऊँगी। अब मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।